इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। भूकंप के झटके लगे हैं दिल्ली एनसीआर में, तेज भूकंप के झटके। इस वक्त की बड़ी खबर, और भूकंप का केंद्र रहा नेपाल। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके। तो धरती यहां पर फिर से कंपकपी धरती में, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, और भूकंप का केंद्र रहा नेपाल। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, भूकंप का केंद्र रहा नेपाल। दिल्ली एनसीआर में काफी देर तक धरती हिलती रही और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6। इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए। उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और भूकंप की तीव्रता 4.6। रिक्टर स्केल पर ये इस खबर पर और अपडेट लिए हमारे सहयोगी शुभेंदु हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभेंदु, कहां ये झटके महसूस किए गए हैं? फिलहाल तो दिल्ली एनसीआर की ही खबर आ रही है कि उत्तर भारत में महसूस किए गए हैं तेज झटके भूकंप के, तो क्या अपडेट है इस पर? एनसीआर के साथ साथ उत्तर भारत के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर ये तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इसकी जो तीव्रता है लगभग 5.5 के आसपास रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता दर्ज की जा रही है। नेपाल इसका केंद्र बताया जा रहा है, लेकिन ये गंभीरता इस बात को दिखाती है, इस बात से नजर आती है कि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार इसी तरीके से भूकंप की जो तीव्रता है, तेज भूकंप के झटके जो हैं वो दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में महसूस किए गए हैं और ये एक संकेत देता है कि कितना खतरनाक है। आने वाले समय के अंदर हमें इन बातों को समझना होगा। हालांकि इसको लेकर के कई बार जागरूकता के अभियान चलाए जाते हैं, बताया जाता है कि कैसे भूकंप का जब तेज झटके महसूस हो तो आपको क्या करना चाहिए, लेकिन जब ये इस बार भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए तो हम भी ऑफिस में ही थे, तो हमने यहाँ पर महसूस किया कि बहुत तेज जो है वो कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रही है, भूकंप आ रहा है। लाइट हिल रही थी, पंखे हिल रहे थे, ये सब कुछ महसूस किया गया। तो आप ये इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ये तेज इस बार ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और इसी तरीके से पहले भी जब भूकंप के तेज झटके महसूस हुए थे तो आपको याद होगा कि जो पूर्वी दिल्ली का एक इलाका है वहां पर एक मकान गिरने तक की जानकारी मिल रही थी कि भूकंप के झटके इतने ज्यादा तेज थे कि वहां पर एक मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था। तो ये इसका नुकसान भी है। सुनीता जी, शुभेंदु, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्या कहीं किसी जगह पर किसी नुकसान या किसी तरह की इस खबर भी आ रही है इस वक्त? नहीं सुनीता, इसमें अभी तक नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिल रही है, फिलहाल तो अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि 5.5 के आसपास जो भूकंप की तीव्रता थी वो फिलहाल मापी गई है। अक्सर जब भी 6 से ऊपर जो भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो उसमें ज्यादा नुकसान की आशंका बन जाती है। तो फिलहाल जो रिक्टर पैमाने पर अगर इसको देखा गया तो 5.5 के आसपास ये बताया जा रहा है। 2:51 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और नुकसान फिलहाल अभी को लेकर के कोई जानकारी अभी तक नहीं है। सुनीता जी, तो जैसे आपने बताया कि आप लोग ऑफिस में थे, तो क्या आपको उसी समय इनका पता चला या किसी ने आकर बताया? किस तरह का माहौल था उस वक्त? झटके उस वक्त इतने तेज महसूस हो रहे थे कि किसी और को बताने की जरूरत नहीं थी, हमें खुद वो महसूस हो रहा था, हमें खुद वो फील हुआ कि बहुत तेज ये भूकंप के झटके हैं और बकायदा जो लाइट थी, फैन थे, वो हिल रहे थे। हम जैसे ही मैं सिस्टम पे काम कर रहा था और इतना तेज भूकंप के झटके थे कि हमें खुद महसूस हुआ कि देखिए कुछ हो रहा है। तो आपस में जब हमने अपने कलीग से भी पूछा तो उन्होंने भी बताया कि देखिए भूकंप आ रहा है, तो तुरंत जो है शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। इस बीच मैं अपने सहयोगी अली अब्बास का भी रुख करना चाहूंगी। अली, क्या अपडेट है इस पर, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए हैं। हमारे सहयोगी शुभेंदु ने भी फिलहाल जानकारी दी कि वो उस वक्त जब झटके महसूस हुए तो ऑफिस में ही मौजूद थे और उन्होंने वहां का माहौल बताया। आप बताइए कि जहां आप हैं वहां की इस वक्त की क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको बता दूं कि हम दिल्ली में ही हैं और दिल्ली एनसीआर के अंदर पूरी तरीके से लोगों के अंदर दिल में एक तरीके से दहशत बैठ चुकी है, क्योंकि ये दूसरा भूकंप आया है इसी 1 घंटे के अंदर। 2:25 अराउंड पे भी एक पहला भूकंप था जिसकी तीव्रता कम थी, मैग्नीट्यूड उसका कम था, लेकिन जो दूसरा ये भूकंप है ये 6.2 मैग्नीट्यूड का है, जो तकरीबन 10 सेकंड तक लोगों ने इसको महसूस किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेपाल के अंदर इसका जो केंद्र माना जा रहा है और इसकी जो डेप्थ है वो 5 किलोमीटर इसकी बताई जा रही है। और सबसे
सबसे ज्यादा आपको बता दूं यूपी के जो नियर यूपी है, लाइक जो लखीमपुर है, मुरादाबाद, बरेली, जो ये इलाके हैं, साथ साथ में नोएडा से होते हुए दिल्ली और यहाँ हरियाणा तक की जो बॉर्डर है उसने ये भूकंप को पूरा छुआ हुआ है। और यहाँ तक कि जो लोग, अब जैसे हमने देखा कि जिस तरीके से भूकंप आया, लोग अपने घरों से बाहर निकलने लग गए थे और लोगों ने घर के बाहर जो खुले रोड पे आना शुरू कर दिया था, जिससे साफ तौर में ये दिख रहा था क्योंकि ये 1 घंटे के अंदर दूसरा भूकंप है। लोगों के लिए एकदम से उन्हें टर्की का एक तरीके से, जब लोगों से हमने बात की तो उन्हें याद आया कि जैसे अभी टर्की में एक भूकंप आया था, वो तकरीबन जिससे उसने हजारों लोगों की उसने तबाह कर दिया था वहां की, उसी को लोगों ने याद करते हुए बाहर निकले। और जो कि ये एक देखा जाए तो बहुत ही एक दहलाने वाली चीज थी, क्योंकि जिस तरीके से एक घंटे के अंदर आप देखेंगे दूसरा भूकंप जब आ रहा है और नेपाल इसका केंद्र बिंदु बताया गया है अभी तक। लेकिन ये है कि किसी की भी माल और जान की हानि अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है। लेकिन हाँ, ये है कि लोगों ने सतर्कता बरतते हुए अपने घर से बाहर निकले हैं और लोगों ने सतर्कता बरते एक दूसरे को भी इन्फॉर्म किया, जिससे अभी सारी चीज नॉर्मल है और कोई भी ऐसी मनहानि की और हानि की कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं आई। जी अली, क्योंकि जैसे कि आपने टर्की का जिक्र किया तो कुछ समय पहले मोरक्को में भी बहुत तेज भूकंप आया था जहां पर काफी लोगों की जानें गई थी। लेकिन जैसे कि आपने बताया नुकसान काफी हो जाता है जब इतनी ज्यादा तीव्रता का भूकंप हो। फिलहाल राहत की खबर यह है कि जैसा आपने बताया कि कोई जान माल का नुकसान यहां पर नहीं हुआ है। लखनऊ का बताया जा रहा है कि वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तर भारत में दिल्ली एनसीआर में हमने मुख्यतः बात कर ली। इसके अलावा कहां से आपको अपडेट मिल रही है कि और किन जगहों पर ये झटके महसूस किए गए हैं? देखिए, यही नहीं, मैं आपको बता दूं उत्तराखंड के अंदर भी यही जो उसके भूकंप के झटके हैं वो भी वहाँ पे भी महसूस किए गए हैं। वहाँ के भी लोग भी, जो देहरादून समेत जो वहाँ के आसपास के जो गांव थे वहाँ पे भी लोगों ने महसूस किया है। हालांकि जिस तरीके से ये जो भूकंप है ये साफ तौर पे एक दर्शाता है कि जो इंसान कोई भी जब अपने ऑफिस में होता है, क्योंकि ये आज लोग वर्किंग डे के बाद आज लोग अपने ऑफिस में आना शुरू किए हैं, आज वर्किंग डे शुरू हुआ है लोगों का, और लोगों के इस वक्त में कोई लोग अपने अपने ऑफिसों में बैठे हुए थे, जो साफ तौर पे उनको एक नजर आया कि जब 2-3 सेकंड तक तो उन्हें महसूस ही नहीं हुआ कि भूकंप आया, लेकिन जब वो कंटिन्यूसली 8 से 9-10 सेकंड तक जब ये चलता रहा तो लोगों के लिए एक दिल में दहशत बैठ गई। और साफ तौर पे ये लखनऊ समेत जितने भी रिजवान नाम है मेरा। क्या महसूस हुआ, क्या आपको देखा, क्या लगा? मतलब मैं चेयर पे बैठा काम कर रहा था, चेयर एकदम हिलने लगी तो महसूस हुआ कि झटका आ रहा है। तो और अपने कलीग से पूछा, उन्हें भी महसूस हुआ, तो हम लोग नीचे आ गए तुरंत। कितना क्या तीव्रता रही होगी, क्या कुछ लगा कि? ये तो अनुमानित नहीं कर सकता, लेकिन हाँ 2.0 के आसपास कुछ होगा। कुछ डर महसूस हुआ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल डर महसूस हुआ, तभी नीचे आ गए। क्या महसूस हुआ, क्या कर रहे थे आप? जब ऑफिस में काम कर रहा था बैठ के, हल्का सा झटका महसूस हुआ तो हम लोग नीचे आ गए। अच्छा, कितने लोग ऑफिस में रहे होंगे? हम 8-9 लोग थे ऑफिस में। सभी लोग बाहर आ गए? सब लोग बाहर आ गए। कुछ डर लगा? डर लगा तभी आए, क्या कहते हैं भाई, भागो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए। मैं नेहा शुक्ला। नेहा जी, क्या लगा, कहाँ थी आप, क्या कर रही थी? क्या मैं बस ऑफिस में बैठी थी और नॉर्मली जो डेस्कटॉप पे काम कर रहे थे, टेबल क्योंकि मेरे पैर पे टच कर रही थी तो मुझे एकदम से फील हुआ कि कुछ वाइब्रेट हुई है। तो वो रिकॉल किया 2015-16 वाला जब आया था 25 अप्रैल को, तो तुरंत बस बंद करके मैं सीधे नीचे भाग गई। मतलब अभी भी मेरे पैर कांप रहे हैं सोच के थोड़ा। कितने लोग रहे होंगे साथ में आप? नहीं, मैं अकेली थी केबिन में। जी, मैं अकेली थी। डर गई एकदम से? हाँ, मैं बहुत डरी। मेरे अभी भी, मैं आप छूइए मुझे तो मैं हल्का कांप रही हूँ, मुझे क्योंकि पुराना वाला रिकॉल कर लिया था मैंने। ठीक है। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके और उत्तर भारत में भी ये खबर मिल रही है कि कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो जैसे मैंने पानी निकाली ना, फिल्टर का पानी बहुत तेज हिला, तो मतलब मैंने गिलास में रख करके फिर हम सारे घर के बाहर आ गए। कौन सा इलाका है ये खुरेजी खास। किस जगह पे पड़ता है? ये कृष्णनगर के पास, दिल्ली इक्यावन। बाइक भी हिल रही थी और कुर्सी भी हिल रही थी। अभी 15-30 सेकंड का भूकंप था और उसके बाद एकदम थोड़ी देर बाद फिर चले गया। इतने महसूस कर पाया, हिला थोड़ा बहुत कुछ, फिर एकदम भूकंप एंड हो गया। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से पंखे, झूमर और जो चीज़ें लगी हुई हैं वो सब हिल रहे हैं। भूकंप की तीव्रता
फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार 6.2। हमें तो उसमें से कुछ गिरने की आवाजें आ रही थी। हमारे पीछे शाफ्ट भी है एक्चुअली घर के उसमें ही वॉल में, तो वहाँ से गिरने की कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे सीमेंट कंक्रीट गिर रहा है। और उसके बाद हमें बिल्डिंग के भी हिलने का वो हुआ, तो तब हम तुरंत फिर घर से बाहर निकले हैं। कौन से फ्लोर पर दुकान का भूकंप आया? हम 5th फ्लोर पर हैं, तो उसी वक्त भूकंप हमने महसूस किया। फिर उतनी देर में मेरे हस्बैंड का कॉल भी आ गया था कि जल्दी से बाहर जाओ, भूकंप आ रहा है। मैम कितना तेज आपको भूकंप लगा, क्या कर रहे थे आप लोग? हम लोग सोफे बैठे थे, मेरे और मेरे हस्बैंड। थोड़ी देर के लिए हल्का सा झटका सा लगा था, जैसे एकदम हिल गया हमारा सोफा। अब पंखे भी थोड़े थोड़े हिलने लग गए थे। तो आप लोग लिफ्ट से नीचे आए? फिर हम नीचे आए, अपनी चेयर से आए, लिफ्ट से नहीं आए हम। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, तीव्रता बताई जा रही है 6.2। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भूकंप की वजह से जो घर में रखा सामान है, जो चीजें हैं, पंखे वगैरह सब हिलते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके कई देर तक धरती हिलती रही, लखनऊ में भी महसूस किए गए हैं और उत्तर भारत में कई जगहों पर भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। तीव्रता बताई जा रही है रिक्टर स्केल पर 6.2। और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि भूकंप का केंद्र नेपाल है, नेपाल बताया जा रहा है। लखनऊ में भी झटके महसूस किए गए हैं और समय 2:51 पर जब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। हम लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। आप सुन रहे थे किस तरह से लोग बता रहे थे कि भूकंप के जब ये झटके महसूस किए गए तो कुछ लोग अपने घरों में ही थे, कुछ दफ्तर में थे, और उन्हें जैसे ही ये झटके महसूस हुए तो किस तरह से उन लोगों के रिएक्शन थे। हम लगातार आप तक सभी अपडेट पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में। तेज झटके, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.2 और दोपहर 2:51 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, इसके साथ ही लखनऊ में भी बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके महसूस किए गए और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ सेकंड्स तक धरती हिलती रही और सामान, जैसे कि हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, पंखे और जो बाकी का सामान जो घर में, वो सब हिल रहा है। मुझे मतलब महसूस हुआ है, मैं अपने केबिन में बैठा हुआ था, हमारे मैनेजर साहब भी बैठे हुए थे और कुर्सी इस तरीके से बहुत तेजी से वाइब्रेट हिली है। मैंने अपने मैनेजर साहब से कहा कि सर ये क्या हिली है कुर्सी? कहने लगे हाँ भूकंप है। तो हमने मतलब बहुत तेज था, तुरंत हमने कहा कि सभी बाहर निकलिए और यहाँ से निकलना सबसे पहले प्राथमिकता हमारी, मतलब यहाँ से निकलना है, आप बाहर निकलिए, हमारी सुरक्षा सबसे पहले है। इस बिल्डिंग से बाहर निकले हम, तो मतलब काफी तेज भूकंप था और पहली बार हमें लगा ये, तो बहुत तेज भूकंप था सर। थैंक यू। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 2:51 पर ये झटके महसूस किए गए। हम लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। अलग अलग जगहों से लोग जो है वो बता रहे हैं कि किस तरह से जब ये झटके महसूस किए गए तो कुछ लोग दफ्तर में थे, कुछ अपने घरों में थे और क्या उनके रिएक्शन थे। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में देर तक हिलती रही धरती और झटके महसूस किए गए हैं भूकंप के। भूकंप का केंद्र रहा नेपाल। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि दोपहर 2:51 पर ये झटके महसूस किए गए और तीव्रता बताई जा रही है भूकंप की। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार 6.2। तो लखनऊ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके, दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के तेज झटके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हम लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, कोई जान माल का नुकसान कहीं पर नहीं हुआ है।